आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो दुनिया में एक युद्ध का जो समय चल रहा है और एक एनर्जी क्राइसिस भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आ गया है। पहले गैस का संकट, फिर धीरे धीरे आपके पेट्रोलियम, डीजल, इन सभी पर संकट आपके मंडरा रहे हैं और ऑलमोस्ट पूरी एनर्जी रिसोर्स पर यह संकट है। इसी बीच में एक खबर और आ रही है कि क्या बंद हो सकता है इंटरनेट। अगर इंटरनेट बंद हुआ तो फिर दुनिया किस प्रकार से दिखेगी। क्यों इंटरनेट बंद होने की बात कही जा रही है, इसके पीछे का क्या राज है। क्या पूरा दुनिया का इंटरनेट इससे बाधित हो जाएगा या सिर्फ कुछ देशों से कनेक्टिविटी टूटेगी। ये जो एक इसके पीछे कई सारे आप देख रहे होंगे वीडियो चल रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, जिनमें यह बताया जा रहा है कि अब इंटरनेट कट जाएगा, पूरा इंटरनेट बाधित हो जाएगा। तो क्या ग्लोबल कनेक्टिविटी कट जाएगी या पर्टिकुलरली किसी देशों के बीच की कनेक्टिविटी सिर्फ इंटरप्ट होगी, बाकी चीजें आपकी चलती रहेंगी। क्या असर पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता है। तो अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी ईरान की न्यूज़पेपर चाहे इनसे कोई पुष्टि नहीं की गई है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके पीछे का क्या वजह है, वो जो इंटरनेट पे सनसनी चल रही है, इन पर हम आपके डिस्कशन करेंगे। आपको जैसे पता है कि आज के समय में जो ईरान और इजराइल का युद्ध है वो थमने को नाम नहीं ले रहा है और समस्याएं बढ़ती जा रही है, वैश्विक स्तर पर समस्याएं बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में और कई जगहों पर हाफ लॉकडाउन की बात कहा जाए, कई सारे देशों में लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है कि भाई जब एनर्जी रिसोर्स को बताना होगा तो एनर्जी को हमें कंजर्व करना पड़ेगा, तो कुछ चीजें हमें लॉकडाउन स्थिति करनी पड़ेगी। उसी केस में ये इंटरनेट से सनसनी खबर आ रही है। वर्तमान मुद्दा यही है कि वैश्विक इंटरनेट पर संकट और जो होर्मुज मार्ग है वो कैसे संकट पैदा कर सकता है इंटरनेट पर। अभी तो हम जाने, क्या हमें पता है कि समुद्र के रास्ते इंटरनेट ऐसा होता है क्या, या हम सीधे वायरलेस सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। केबल कहां आ जाएगा, कि वो कैसे कट जाएगा। हमें तो बस इतना पता है कि हमें डेटा मिलता है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि समुद्र के रास्ते कैसे डेटा आता है। तो यस, ये जानिए कि जब भी हम ग्लोबल तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट हैं उसमें केबल के जरिए ही। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, विंटकाफ, बॉब खान ने जब इंटरनेट की शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज को आपस में केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया, एक नेटवर्क बनाया, जिसे डिफेंस के लिए आपका पहले नेटवर्क बना, फिर उसे एनएसएफ नेट के थ्रू जोड़ा गया, नेशनल साइंस जो आपका नेट था उसके थ्रू जोड़ा गया और इसे और बढ़ाया गया रीजन में। इसे बढ़ाते बढ़ाते फिर दिमाग में यह पैदा हुआ कि हम इसे काफी विस्तार कर सकते हैं और विस्तार करने के लिए हमें केबल्स बिछाना पड़ेगा ताकि हम दुनिया के हर कोने में डेटा का ट्रांसफर और खबरें ले सकते हैं आसानी से। और इसी तरह से नेटवर्क का विस्तार हुआ और इंटरनेट आपका आज के समय में पूरा देश व्यापक, दुनिया व्यापक में इंटरनेट के से हम लोग कई सारे खबरें ले लेते हैं और तुरंत कुछ भी अगर होता है, कोई भी अपडेट मिलती है, हमें इंटरनेट के थ्रू आ जाती है। तो ये सोचो, अगर इंटरनेट कहीं बाधित हो गया, सपोज करो किसी जगह के लिए कुछ देर के लिए इंटरनेट बाधित हो गया, फिर वहां की खबरें हमें नहीं पता चलेंगी। आप सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि जब आप इंटरनेट पर हर खबर होता है और इंटरनेट की खबर से ही स्टॉक मार्केट जो कहते हो, बिजनेसों का जो मार्केट है, उसमें खबर के सिर्फ होने और ना होने, पता चलने से ही उसमें उतार और चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में भी आपने देखा था कि जैसे सीज फायर का बात हुआ कि हाँ युद्ध रोका जा रहा है, तुरंत मार्केट ऊपर गया था। तो ये सिर्फ खबर से ही आपके इंपैक्ट होता था। ये खबर अगर इंटरनेट नहीं होता तो हमें ये मिल पाता, नहीं मिल पाता। तो वो क्या स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव वो कभी आपके ऑब्जर्व कर पाते, नहीं कर पाते। तो बेसिक इसमें क्या है, दुनिया का अधिकांश इंटरनेट हवा से नहीं, महासागरों से तेल में बिछी केबल्स, ये ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा, है ना, किससे, महासागरों के तल में बिछी बहुत अंडरग्राउंड ये केबल्स बिछी होती हैं, ऑप्टिकल्स फाइबर की केबल्स होती हैं। ठीक है, मध्य पूर्व के युद्ध और ईरान के धमकियों ने इस नाजुक इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डाल दिया है। कहीं ना कहीं खबर ये मिल रही है कि
ईरान ये धमकी दे रहा है कि हम नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो क्या ये पहली बार ऐसा होगा या इससे पहले भी हो चुका है? इससे पहले भी हो चुका, वो कहां हुआ है? और जब अगर कनेक्ट कर भी देता है इंटरनेट तो उससे क्या संकट आ सकती है? तो उससे यह संकट आ सकती है आपके आर्थिक प्रभाव, क्योंकि कनेक्टिविटी जो आपके, अगर हम कहें पूरे विश्व से तो कनेक्टिविटी खत्म नहीं होगी, हो सकता है उधर के जो डेटा केबल आए होंगे जो आपके कनेक्ट करते होंगे उन खाड़ी देशों को, वहां से हमारी कनेक्टिविटी, कई देशों की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो फिर वहां क्या हो रहा है, युद्ध की क्या स्थिति है, क्या इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर इस प्रकार से जो कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, खासकर अमेरिका सॉफ्टवेयर का हब जिसे कैलिफोर्निया है ना, तो वहां इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, आर्थिक तंगी के को ये कैप्चर कर लेगा, आर्थिक तंगी पैदा कर देगा कि भैया अभी तक तो हमें पता है ना कि क्या स्थिति है, कैसे है, कब कोई जहाज आने दे रही है कि नहीं, क्या क्या चल रहा है स्थिति, तो उस हिसाब से हम मैनेज करके चल रहे हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक होप है। लेकिन जब संचार ही टूट जाएगा तो फिर ये स्टॉक मार्केट पूरी डाउन हो जाएगी और बहुत ही फाइनेंशियल लॉस सहना पड़ेगा। भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध, आईआर, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस टेक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अगर बात करें यहां पर कि ये आपका जो देख रहे हो कि यही आपका ये ईरान है और ये चोक पॉइंट है जहां पर आपके रोका जा रहा है, और ये जो चोक पॉइंट होता है बेसिकली ये सकड़े समुद्री मार्ग होते हैं जहां आवाजाही आसानी से रोकी जा सके, और यहीं पर अभी कई सारी शिप जो हैं आपकी यहीं पर अटकी हुई हैं, जिसके कारण ये जो पेट्रोलियम और गैस की तंगी चल रही है पूरे वैश्विक स्तर पर वो देखने को मिल रहा है। तो अगर डेटा काटा जाता है तो खतरा, कहा ना, युद्ध की स्थिति में इन भौतिक केबल्स को जानबूझकर काटा जा सकता है। क्यों काटा जा सकता है? इसीलिए कि इसे काट देंगे तो इससे रिलेटेड आपका अमेरिका का फाइनेंशियल लॉस होगा, कई सारे देश फाइनेंशियल लॉस में करेंगे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के आपके नीचे से तार वहां से केबल के थ्रू आए हुए हैं, जिससे संचार आपका बाधित होगा, सही समय पर कोई भी न्यूज नहीं मिल पाएगी। इसके कारण क्या होगा, आपका जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं यहां पर, इसे एक संभावित कदम यही है कि मतलब इसीलिए काटेगा कि मार्ग में केबल्स को नष्ट कर वैश्विक नेटवर्क बाधित कर सकता है। मतलब पूरा एक जो जोड़ने वाला नेटवर्क है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इन केबल्स की सबसे बड़ी निवेशक और उपयोगकर्ता है। इन सबकी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की केबल आई हुई है, सबकी आपकी केबल्स कनेक्टिविटी के डेटा ट्रांसफर की आई हुई है तमाम देशों से, इन पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और जब इन बड़ी बड़ी कंपनियों पे इफेक्ट पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तक तो ये संकट चल ही रहा था, अब इस संकट पर भी आ गया है। तो ये तो आपकी शुरुआत है कि कब अर्पानेट आया, अर्पानेट में MIT और आप विंटकाफ जो थे आपके, विंटकाफ ने इंटरनेट की शुरुआत किया था, और बॉब खान ने जो एक बताया था कि हाँ इसको हम केबल से केबल जोड़कर हम डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो जो केबल है उसमें जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली काफी हाई स्पीड से हो रहा है। जो समुद्र के नीचे तार डाली गई है वो किस प्रकार का तार है, वो ऑप्टिकल फाइबर है, जो हम अपने घर में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसी ना किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लेते हैं। तो वो काम कैसे करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। मतलब जैसे आप यहां पर लाइट पड़ेगी तो यहां रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर इधर लाइट की स्पीड से जाती है, यहां पर लॉसेस कम होते हैं, इसी वजह से ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है और डेटा ट्रांसफर स्पीड तेज होता है। होता क्या है, आपको मैं ये सीन समझाऊं कि मान लो आपके जितने भी देश से केबल कनेक्ट होते आते हुए हैं दूसरे देश में समुद्र के रास्ते, और उस जब दूसरे देश के रास्ते समुद्र के रास्ते आते हैं, मान लो ये समुद्र है, यहाँ एक देश है, कंट्री आपका अगर हम कहें ये कंट्री आपका ए है और ये कंट्री आपका बी है, तो यहां समुद्र के रास्ते आपकी केबल डाली जाती, काफी गहरी केबल डाली जाती है। और इसके बाद से अगर ये समुद्र के रास्ते आते हैं तो यहां पर इनके डेटा सेंटर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? डेटा सेंटर बनाए जाते हैं। और डेटा सेंटर से आपकी बेसिकली कई सारे और छोटे छोटे आपके स्टेट वाइज ना शहर वाइज इनके डेटा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कुछ वाईफाई माध्यम से होते हैं, कुछ वायरलेस होते हैं, इस माध्यम से होता है। तो मैक्सिमम डाटा आज भी, क्योंकि डेटा की स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हम ज्यादातर डेटा को
इथरनेट केबल, या मतलब आप बोल सकते हो कि इस केबल से, फाइबर केबल्स के थ्रू ही डेटा को एक देश से दूसरी देश में हम लेकर आते हैं। तो अगर ये बाधित हुआ, अगर ये कहें तो इन देशों के बीच की कनेक्टिविटी टूट गई। अब यहां कुछ भी वाईफाई हो, वायरलेस हो, भाई यहां से कनेक्टिविटी आती थी तभी हम उसको वायरलेस वाईफाई बना के यूज करते थे। लेकिन जब यहां से डेटा ही नहीं आएगा तो हम यूज कैसे करेंगे इस देश में? समझ रहे हैं? तो यहां तटीवर्ती इलाकों में आपके यहां सेंटर बनाए जाते थे कंपनियों के, फिर उसे वहां से बूस्टअप किया जाता था, अलग अलग राज्यों में वहां से आपके फैलाए जाते थे वायर्ड मीडियम से, वायरलेस मीडियम से। फिर इस हिसाब से पूरा एक, जो आप बोल सकते हो कि फेसबुक को हम घर बैठे यहां से कनेक्ट कर लेते हैं। ये किस माध्यम से कर रहे हो? फेसबुक का केबल आपके समुद्र तट से आया, फेसबुक का डेटा सेंटर बना हमारे इंडिया में, और इंडिया से कई सारे उसके डेटा सेंटर अलग अलग जगहों पे बनाए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए, फिर उसके बाद से वायर्ड वायरलेस माध्यम से उनके नेटवर्क को फैलाया गया। इस प्रकार से आज कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है। तो इसमें आपका ऑप्टिकल फाइबर का काफी रोल है। अगर ये कनेक्टिविटी ही टूट जाती है तो बहुत बड़ा समस्या पैदा हो जाएगा। जो आपके समुद्र के अंदर तार डाला जाता है वो बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ डाला जाता है। उसमें कई सारे लेयर होते हैं। जैसे पहला जो लेयर होता है पॉलीइथाइलिन का होता है, जो बाहर होता है वो पॉलीइथाइलिन होता है, उसका पॉलीइथाइलिन का कवर होता है। फिर माइलर टेप लगाया जाता है, एल्युमिनियम बैरियर होता है, जो ये ध्यान रखिएगा यहां पर ये टेप होता है। फिर स्टैंडर्ड स्टील वायर होता है, फिर यहां पर ये स्टील वायर लगाया जाता है। फिर एल्युमिनियम वाटर बैरियर लगाया जाता है ताकि पानी न जा पाए, वो वाटर बैरियर एल्युमिनियम का। फिर पॉलीकार्बोनेट लगाया जाता है। फिर कॉपर या एल्युमिनियम ट्यूब होता है जिसमें आपके पेट्रोलियम जेली भरी होती है। फिर आपका ऑप्टिकल फाइबर जो कोर होता है वो, ये आपका जो पार्ट है ये ऑप्टिकल फाइबर है जहां से डेटा आता है। तो इतनी सुरक्षा के साथ इसको समुद्र के नीचे डाला जाता है। अगर ये कट हो गया तो आप समझ सकते हो कि कनेक्टिविटी जो कई सारे देशों से है वो टूट जाएगी। इसी वजह से तो ये जो बात फैल रही कि पूरे विश्व में इंटरनेट बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरे विश्व का नहीं बंद होगा। जो उन वहां से जो तार गुजरता होगा उनसे जो अटैच, मतलब ये मान के चल सकते हो कि ऑलमोस्ट जो इसकी गहराई है 200 फीट पर ही आपकी तार गई है, तो आसानी से काटा भी जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा बदला लेने के लिए। लेकिन इससे पहले भी काटा गया है, ऐसा नहीं कि ये धमकी मिल रही है तो पहली बार इतिहास में होने वाला है। तो इससे पहले काटा गया तो क्या हम पर कुछ असर पड़ा था? हमने कभी इसे ऑब्जर्व किया था कि एकदम पूरा बिना इंटरनेट की दुनिया हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा बिना इंटरनेट, क्योंकि कई सारे तार अलग अलग जगहों से भी आपके समुद्र के रास्ते, सिर्फ एक ही वही जगह नहीं है, वहां सिर्फ उन देशों की कनेक्टिविटी की जो डेटा होंगे वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, बाकी देशों की कनेक्टिविटी हमसे रहेगी। चाहे हर देश की उस देश से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। जो देश आपके वहां पर है, खाड़ी है, जो आसपास, मतलब जिनकी केबल वहां, जैसे अगर हम कहें आपका घर है एक एरिया में, एक कस्बा ये है, एक कस्बा ये है, एक कस्बा ये है। अगर इधर लाइन खराब होती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहां पे भी लाइन नहीं आती, यहां पे भी लाइन नहीं आती है ना। अगर यहां के तार में अगर खराबी होती है तो यहां लाइन नहीं आती, यहां लाइन। हाँ, अगर हमने कहा कि मान लो एक ही तार है और इससे इसमें भी लाइन गई है, इससे भी गई है, इससे भी गई है, तो यहां पर अगर ये तीन हम देश मान लें, तो अगर एक ही तार से इनको डाटा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो इन तीनों के डेटा हमें नहीं मिल सकते अगर ये कार डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन अगर अगर इसकी बात करें कि इसमें अगर कोई खराबी होती है तो सिर्फ इसकी खराबी होगी, बाकी सब अगर कनेक्टेड रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ सकते हो? ऐसे कि एक जगह आपकी लाइन खराब होती है किसी एरिया में तो दूसरे जगह आप देखते हो लाइट रहती है। कारण ये होता है कि अगर कहीं बड़े लंबे दूरी से पावर हाउस से ही उड़ गया तो भाई पूरा एरिया ही उड़ जाता है। तो ऐसा नहीं होगा, पर्टिकुलर जगह से आपकी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट होगी तो उस कुछ अच्छा खासा, मतलब आप बोल सकते हो 25 से 30% बाधित होगा इंटरनेट, है ना। 30% से ऊपर आप कह सकते हो कि बाधित होगा। इससे पहले भी लाल सागर की एक घटना है, फरवरी 2024 मार्च 2024 के बीच में। फरवरी में क्या हुआ था कि ये काटा गया था कि, तो कहोगे सर अगर काटा जाता है तो फिर ये कैसे बन जाता है और कैसे पता चल जाता है? भाई पता तो चलता है क्योंकि आपके अगर ऑप्टिकल, आपके घर में जो आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, अगर कहीं तार कट जाता है तो वो तुरंत
फोन करते हो, कंप्लेन करते हो, और कंप्लेन करते हो तो वो लोग आते हैं, जांचते हैं मशीन से कि कहां डिस्कनेक्शन दिखा रहा है, फिर तुरंत पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही समुद्र में, जो आपका समुद्र है, आपके कंपनीज की शिप होती हैं जो निगरानी के लिए दौड़ा करती रहती हैं, और इस स्थिति में वो पॉसिबल हो नहीं सकता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति चल रही है, तो कोई भी अपनी जान का खतरा लेकर वहां पर निगरानी जो है वो भी आपका खत्म हो चुका है। तो इसलिए ज्यादा चांसेस यही लोग इसी को लेकर बोल रहे हैं कि अब केबल्स की निगरानी भी नहीं हो रही है और युद्ध का समय चल रहा है, तो इस वजह से ईरान इस केबल को काट सकता है, और जब काट देगा तो बनने का कोई चांसेस नहीं होगा कि तुरंत ही बन जाए, क्योंकि पता नहीं युद्ध कब समाप्त होगा, कितने समय के बाद समाप्त होगा। तो एक बहुत लंबे समय के लिए अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए पूरे कुछ 25-30%, मैंने बताया ना लाल सागर में पहले हूती विद्रोहियों ने, है ना, इसका आरोप लगाया गया था कि जो हूती विद्रोही थे उन्होंने ये 24 फरवरी 24 में काटा था, जिसके कारण केबल कटने से दुनिया का 17% इंटरनेट अचानक बाधित हो गया था। तो पर्टिकुलर कुछ पोर्शन आपका इंटरनेट बाधित हो जाएगा, पूरा विश्व का इंटरनेट, है ना। तो परसेंटेज में पूरा ऐसा नहीं कि एकदम जीरो सन्नाटा कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। कुछ परसेंटेज, आप जैसे 17 है यहां केबल कटा, वहां से हो सकता है कि ज्यादा आपके निकल रहे हैं, तो हो सकता है वहां से 30-40% चांसेस हैं कि आपके इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरा देश से। तो ये ध्यान रखिएगा। मरम्मत तुरंत हो गई, तुरंत आपकी मार्च में ऑल रोड बन के तैयार हो गया, क्योंकि उस समय आपके बनाने वाले घूमती रहती हैं जहाजें कंपनियों की। लेकिन अगर इस समय ऐसा हुआ तो फिर ये मान के चलिए कि जब तक वार खत्म नहीं होगा तब तक बनने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, उसमें ताइवान केबल कट भी हुआ था जनवरी में, ताइवान की इंटरनेट केबल कटने से संचार भारी रुकावट आई थी, ताइवान में भी केबल डिस्कनेक्ट हुआ। तो इससे पहले भी हुए हैं, तो पर्टिकुलरली उस जगह से संचार हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है, उनकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, और वहां पे जो कंपनियां निवेश कर रही हैं, वहां पे जो कंपनियां हैं, उनसे आपके फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट ब्लैकआउट के विनाशकारी वैश्विक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, क्या प्रभाव होंगे अगर 30% भी और 40% भी अगर इंटरनेट आपका चला जाता है, तो सूचना का ब्लैकआउट हो जाएगा। मतलब युद्धग्रस्त क्षेत्रों में सीज फायर और तेल आपूर्ति की खबरें आना बंद हो जाएंगी कि भाई युद्ध चल रहा है या नहीं चल रहा है, तेल आया, गैस आया कि नहीं आया, यह सब। वित्तीय लेन देन ठप हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह रुक जाएगी। जब बैंकिंग भी तो आपकी कहीं ना कहीं, हम यहां से पैसा भेज नहीं पाएंगे, कोई चीज आ नहीं पाएगा, आर्थिक पतन हो जाएगा। अमेरिका और दुनिया के प्रमुख टेक कंपनियां शेयर रातों रात क्रैश हो जाएगा। शेयर जिनके कई सारे निवेश आपके अलग अलग कंपनियों में है, जो इंफॉर्मेशन पे ही चलते हैं, उनके शेयर हो जाएंगे। और सामाजिक अस्थिरता, संचार रुकने से दुनिया भर में पैनिक और अफवाहों का अनियंत्रण। जैसे अभी आप देख रहे हो कि पेट्रोल पंप पे अभी एक दिन बयान आया कि भैया ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ अफवाह है। लेकिन मोदी जी का वो जिस दिन उन्होंने ये भाषण दिया कि हमें कोरोना जैसे लॉकडाउन स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उसी समय से ये पैनिकनेस हो गया कि भैया तेल के भी खतरे लग रहे हैं। अब गैस तो था ही था, अब तेल में भी खतरा है। इस वजह से पूरे पेट्रोल पंप हर जगह के इतनी कतार, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं कि क्या बताया जाए। ये ध्यान रखिए। तो यही बोला तटीय डेटा धारा, भारत अधिकांश डेटा मुंबई, गुजरात और टूटिकोरिन के सर्वर रूम में आता है। जो आपके कई सारे डाटा हैं, इन जगहों पे आपके डेटा आता है। तो जाहिर सी बात है इन देशों के डेटा हमारे पास भी, क्या भारत इससे प्रभाव होगा? हाँ होगा, भारत की भी इकोनॉमिक पर असर पड़ेगा। यहाँ की जो कंपनियां होंगी वहां पर भी असर पड़ेगा, यहां से पूरा खबर यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एकदम जीरो इंटरनेट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। भारत का विशाल आईटी निर्यात पश्चिमी देशों को कनेक्टिविटी पर टिका हुआ है, केबल कटने से भारी चोट लगेगी। तो सबसे बड़ा आईटी सेक्टर जो हमारे इंडिया का सर्विस सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा, बेंगलोर को क्या कहा जाता है आपका, आईटी हब कहा जाता है, तो वो सेक्टर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उनके स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण फाइनेंशियल लॉसेस देखने पड़ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके उपाय क्या है कि इन फ्यूचर कभी भी इन सब चीजों से हम बच सके।
कि ऐसी धमकी अगर हमें कोई दे तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो भाई अल्टरनेटिव रूट्स हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर सेम डेटा को, जैसे हमने कहा कि उधर से एक रास्ता ये भी है, यहां एक कंट्री ये है, एक कंट्री भी है, अगर मान लो कोई यहां से घुमा के केबल यहां तक आ रही है तो कोई और केबल हो जो यहां इसको कनेक्ट करती हो, अगर ये बाधित हुई, जैसे मैश टोपोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो मैश टोपोलॉजी क्या कहती है, मैश टोपोलॉजी कहती है कि भैया अगर हमारे सिस्टम कई सारे हैं तो अगर एक कोई डिस्कनेक्ट होता है, तो हम दूसरे से संचार कर सकते हैं। तो ऐसे अल्टरनेट पाथ हमें रखने पड़ेंगे। और यहां पर सैटेलाइट इंटरनेट स्पेस, सैटेलाइट है ना, स्टारलिंक जैसे लो अर्थ सैटेलाइट इंटरनेट को मजबूत बैकअप बनाना पड़ेगा। और सैटेलाइट के जो कम्युनिकेशन है, कम से कम वो उनको इतना हम स्ट्रांग बना सके कि अगर इथरनेट केबल कटते हैं तो हमारे सैटेलाइट के थ्रू उनकी मतलब डेटा के जो एनर्जी है उसको इतना हम बढ़ा सके कि वहां से डेटा यहां तक सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट हो सके, वायरलेसली ट्रांसमिट कर सके। क्योंकि जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो हमें वायर्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वायरलेस में क्या होता है आप जानते हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जैसे डेटा ट्रेवल करेगा तो पहाड़ हो, मौसम, इन सब चीजों से डेटा लॉसेस हो जाता है। और जो डेटा वहां से पता चले वहां से चल रहा है ए और यहां पहुंच रहा है कुछ और बन गया, तो इसी वजह से केबल प्रिफेयर करते हैं कि हम केबल से डेटा लेकर आए। लेकिन ऐसी स्थिति और आने वाले समय में अगर होती है तो उसके लिए हमें इस पर भी थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा कि हम सैटेलाइट में हाई पावर देकर उस सिग्नल को और स्ट्रेंथ देकर हम उसे वाईफाई माध्यम से कनेक्टिविटी जारी रखें कि ऐसी स्थितियों में फिर हमें कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो अफवाह फैल रही है इसका भी कोई पुष्टि नहीं है। ये मान के चलिए कि अगर डिस्कनेक्शन होता भी है तो पूरी तरह से इंटरनेट आपके भारत में ठप नहीं होगा, बस वहां उन देशों की जो सूचनाएं होंगी, उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी जिस भी देशों में होंगी, वो सब चीजें बंद हो जाएंगी। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी मैंने बता रखा है कि इंटरनेट के तार काटे गए हैं। बस यही है कि उस समय विद इन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंतर आपके बन जाते थे, लेकिन वॉर स्थिति में ये कब तक चलेगा और कब बनेगा, इस वजह से ज्यादा क्राइसिस आने के चांसेस हो जाएंगे। फाइनेंशियल लॉस, आईटी सेक्टर में लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे। इस वजह से इसे एक और विपन्स, डिजिटल विपन्स के तौर पर हो सकता है कि ईरान इसका इस्तेमाल करे और एक डिजिटल वॉर की तरह इसका यूज हो। बाकी अभी कोई आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो यही है मेन कि एकदम ब्लैकआउट वाला सिस्टम नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये है कि हाँ, इंटरनेट हमारा केबल्स के थ्रू ही कनेक्ट होता है। और इंटरनेट में ये आप जानते हो, मैंने कई बार पढ़ाया भी कि इंटरनेट में कोई एक मालिक नहीं है, इसको कई सारी संस्थाएं अलग अलग तरीके से रेगुलेट करती है, ना ही इससे कोई एक देश इसको चलाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस वजह से वहां पे जो कई सारी कंपनियों के मिलकर जो आपके ट्रैकर होते हैं वो घूमते रहते हैं कि ऐसी कहीं डिस्कनेक्शन ना हो, चाहे कुछ केबल कट ना हो, अगर हो तो उसे तुरंत रिपेयर किया जाए। और इस स्थिति में ऐसा होना पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से एक ऑप्शन ये भी है ईरान के पास कि इसके थ्रू वो कहीं ना कहीं जो पावर मेन है अमेरिका को टारगेट करना है कि उनको एक और बड़ा क्राइसिस दे सकती है इंटरनेट के थ्रू। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ऐसे ही नए अपडेट जो युद्ध से रिलेटेड होंगे वो जरूर मैं आपके सामने ले आता रहूंगा, जो टेक्निकल होंगे। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।